दोस्तों, अभी जो खबर सामने आई है वो बहुत गंभीर है। ईरान ने तुर्की पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। ये घटना इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य देश है। पहली बार किसी ने सीधे नाटो देश की जमीन को निशाना बनाया है। अब तक हालात अलग थे। ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था, लेकिन वे ठिकाने अरब देशों में मौजूद थे। अमेरिका नाटो का देश जरूर है, लेकिन उसकी अपनी जमीन पर हमला नहीं हुआ था। इस बार मामला अलग है क्योंकि मिसाइल सीधे तुर्की की धरती की ओर आई। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने खुद इस हमले की पुष्टि की है। बताया गया कि सीरिया सीमा के पास एक बॉर्डर शहर की ओर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल बढ़ रही थी। जैसे ही खतरे का संकेत मिला, तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया। नाटो के सहयोग से तैनात रक्षा प्रणाली ने उस मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। हालांकि मिसाइल का मलबा तुर्की की जमीन पर गिरा, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सोचिए, अगर वो मिसाइल शहर के बीच गिरती तो क्या होता? सैकड़ों लोग मारे जा सकते थे, भारी तबाही मच सकती थी और उसी पल तुर्की इस युद्ध में सीधे कूद जाता। अभी तक तुर्की को ईरान से कोई सीधा खतरा महसूस नहीं हुआ था, न कोई आक्रामक बयान, न कोई खुली धमकी। इसलिए वहां सामान्य जिंदगी चल रही थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बाजार खुले थे, स्कूल चल रहे थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तुर्की ने तुरंत ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। तुर्की के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की और साफ कहा कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो यह क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। इसके बाद तुर्की ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ईरान और सीरिया से लगती सीमाओं पर अतिरिक्त सतर्कता बढ़ा दी गई है। यानी अब तुर्की भी सीधे इस टकराव में शामिल हो चुका है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान आग से खेल रहा है। लगातार हमले करके वो अपने दुश्मनों की संख्या बढ़ा रहा है। अगर अरब देश अमेरिका के साथ खुलकर ईरान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि ईरान की रणनीति कुछ और है। शायद वो चाहता है कि अरब देश उसके खिलाफ खुलकर सामने आएं। ऐसा होने पर वो खुद को मुस्लिम दुनिया का रक्षक बताकर समर्थन हासिल करने की कोशिश कर सकता है। अब जमीनी युद्ध की बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान में बड़े पैमाने पर सेना भेज सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान में बड़े बड़े देश फंस गए थे। वहां का कठिन पहाड़ी इलाका और गोरिल्ला रणनीति ने युद्ध को लंबा और मुश्किल बना दिया था। ईरान का भूगोल भी आसान नहीं है। वहां पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं, बड़े शहर हैं और बड़ी आबादी है। ऐसे में किसी भी देश के लिए सीधा जमीनी हमला करना बहुत जोखिम भरा होगा। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। ये समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे अहम रास्तों में से एक है। दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यहां रुकावट आती है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ईरान के पास यह एक बड़ा दबाव का हथियार है। यही वजह है कि कई देश सीधे टकराव से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है, इस पर भी चर्चा हो रही है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल इस स्थिति से रणनीतिक लाभ ले सकता है। ईरान दबाव में है, अरब देश असमंजस में है और अमेरिका की छवि भी चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में इजराइल क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। हो सकता है उसे भी कुछ हमले झेलने पड़ें, लेकिन लंबे समय में वो खुद को और ताकतवर बना सकता है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। एक छोटी सी गलती बड़े युद्ध में बदल सकती है। अगर तुर्की पर दोबारा हमला होता है तो नाटो की सीधी प्रतिक्रिया संभव है, और अगर नाटो सीधे शामिल होता है तो ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा। दुनिया के कई बड़े देश इसमें खिंच सकते हैं। अभी सबकी नजरें अगले कदम पर टिकी हैं। क्या ईरान पीछे हटेगा? क्या तुर्की सख्त कार्रवाई करेगा? क्या अमेरिका खुलकर मैदान में उतरेगा? आने वाले दिन तय करेंगे कि यह टकराव सीमित रहेगा या एक बड़े युद्ध का रूप ले लेगा। दुनिया फिलहाल इंतजार कर रही है और हालात हर पल बदल रहे हैं।